हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल त्रिपाठी क्लासेस। क्लास 9th साइंस में मोशन चैप्टर चल रहा था और इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे। फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी। 3 ऑब्जेक्ट हैं ए, बी एंड सी। इन तीनों के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक ही प्लेन में बनाया गया है, एक साथ बनाया गया है। तो स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ग्राफ देख के बताना है आंसर। क्वेश्चन नंबर ए, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हर किसी की बुक में, और हो सकता है हर कोई इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट टाइप से बताए, क्योंकि ग्राफ जो है बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर नहीं है एनसीईआरटी की बुक में अभी, लेकिन जितना हो पाएगा, ठीक है, मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगी, ये समझा दूंगी क्वेश्चन। तो देखिए, पहला है विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। इन तीनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं इस वाले टाइम की बात करूं, टाइम कौन सा 1.2 लिखा हुआ है, ये 1.2 सेकेंड की, ठीक है। तो 1 सेकेंड में हो सकता है मैंने भी ग्राफ में बनाने में कोई गड़बड़ी करी हो, तो आप देख लेना। 1.2 सेकेंड में ए वाला और सी वाला, ये अगर मैं इसे डॉटेड लाइन से मिला दूं, इसे अगर मैं डॉटेड लाइन से मिला दूं, तो आप देखिए ए और सी ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर पा रहे हैं। ए और सी शायद इनका यहाँ पे अगर 12 और 8 के बीच में, 12 एंड 8 के बीच में लगभग यहाँ पे आएगा 9 किलोमीटर ये ट्रेवल कर पा रहे हैं, ठीक है, 1.2 सेकेंड में। लेकिन इसी टाइम पे अगर आप बी का मूवमेंट देखिए, बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है। बी यहाँ पे लगभग 12 किलोमीटर ट्रेवल कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बी सबसे फास्टेस्ट हुआ। अगर एक रेस चल रही है ए, बी और सी में, और आपको देखना है कि इन तीनों में सबसे फास्ट कौन दौड़ रहा है, तो आपको तभी तो पता चलेगा जब आप क्या करोगे, आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड आप चेक करोगे कि कौन सबसे ज्यादा ट्रेवल कर चुका है। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा ट्रेवल कौन कर चुका है, बी वाला, क्योंकि 1.2 सेकेंड में ये 12 किलोमीटर पे है। अगर 1.2 सेम टाइम में देखा जाए तो ए और सी ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे कहीं पे 9 किलोमीटर अप्रॉक्स ये डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। तो कौन सबसे फास्टेस्ट होगा, बी वाला होगा। नेक्स्ट है, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या ये तीनों कभी किसी सेम पॉइंट पे होंगे रोड पे। तो आपको ग्राफ देख के क्या लग रहा है, अगर मैं ए और बी की बात करूं, ए और बी की, तो ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। ऑब्वियसली एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जब ये 8 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं एट 0.8 सेकेंड, ठीक है, 0.8 सेकेंड में ये दोनों मिल रहे हैं, ओके। और सी और ए भी मिल रहे हैं 1.2 सेकेंड में। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, क्या ये तीनों आर ऑल 3 एवर, मतलब ये इन तीनों को क्या ये किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ग्राफ देख के किसी भी एक पॉइंट पे तीनों नहीं मिल रहे हैं, ये 2 मिल रहे हैं, फिर यहाँ से सी और ए मिल रहे हैं। तो ये भी, इसका आंसर भी क्या है, नेवर। इसका आंसर क्या है, बी वाले का नेवर। नेक्स्ट है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेज ए। इसका मतलब क्या है, जब बी ए को पास कर रहा है, सबसे पहले आप ये देखिए बी ए को पास कहां पे कर रहा है, 0.8 सेकेंड में। जब कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जा रहा है, 8 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल हो चुकी है। यहाँ पे बी ए को पास कर रहा है, मतलब एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। इस टाइम पे पूछा है कि सी कितना ट्रेवल कर चुका है। इस टाइम पर सी कितना ट्रेवल कर चुका है, दैट मीन्स 0.8 सेकेंड वाले टाइम पे सी कहाँ पर है। तो आप देखिए सी यहाँ कहीं पे, ये वाला ग्राफ किसके लिए, सी के लिए है। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो ये पॉइंट हो गया सी के लिए। तो सी कितना ट्रेवल कर रहा है, अब 8 और 4 की एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा, 6। तो ये कितना ट्रेवल कर चुका है, अराउंड ये 6 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। 6 किलोमीटर ये ट्रेवल कर चुका है। लेकिन जो सी वाला ऑब्जेक्ट है, ऑलरेडी ये इनिशियल टाइम पे तो 0 कहां से शुरू हुआ है,
लगभग 0 और 4 के बीच में कितने से शुरू हुआ है? 2 किलोमीटर से शुरू हुआ। अगर ये पूछा जाए कि इसने अभी तक टोटल इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, तो इसने टोटल डिस्टेंस तो इसने 6 किलोमीटर ट्रैवल करी। लेकिन अगर आप ये देखिए कि इनिशियली ही ये क्या था, 2 किलोमीटर आगे था सबसे, ठीक है। ये अगर आप बी इसकी बात करें, बी ऑब्जेक्ट बी की, तो ये कहां से शुरू हो रहा है? 0 से। अगर रेस है, रेस में ऑब्जेक्ट बी कहां से शुरू हो रहा है? ये 0 के लिए है, ये 0 मैं समझाने के लिए बना रही हूँ, ये 0 किलोमीटर के लिए है, एक रेस चल रही है। और जो ए है, ए एग्जैक्टली कहां से चल रहा है? ए एग्जैक्टली चल रहा है 6 से, ठीक है। ए वाला जो रेसर है, ये रेसिंग करने वाला है, रनर है, ये कहां से जा रहा है? 6 किलोमीटर से। और जो सी वाला है, सी वाला ये जा रहा है 2 किलोमीटर से। ये हो गया बी के लिए ये इनिशियल पॉइंट, सी का पॉइंट इनिशियल यहां से शुरू होगा और ए का इनिशियल पॉइंट यहां से शुरू होगा। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको, अगर स्टार्टिंग से माना जाए कि कितना अभी तक ये ट्रैवल कर चुका है, कौन? ऑब्जेक्ट सी, तो ये अभी तक 6 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है। लेकिन अगर आप बताएंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट अभी कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया? स्टार्टिंग में कितना था? 2 और फाइनल कितना है? 6। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 किलोमीटर। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। डिस्प्लेसमेंट इसका 4 किलोमीटर है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड इसने कितनी करी? 6 किलोमीटर। अगला है हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। अगेन उसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है कि बी और सी, बी ने जब सी को पास करा तो बी कितना ट्रेवल कर चुका था? बी कितना ट्रेवल कर चुका था आपको ये बताना है। देखिए, अकेला बी ऐसा है जो 0 किलोमीटर से शुरू हो रहा है इनिशियल टाइम पे, ठीक है, 0 किलोमीटर से शुरू हो रहा है एट t = 0 पे। तो देखिए B और C कहाँ पे मिल रहे हैं? ये हो गया ग्राफ B के लिए, जिसको मैं देखिए पिंक पेन से कर रही हूँ। ये हो गया ग्राफ B के लिए, अंडरलाइन मैंने इसे कर दिया। और C के लिए है ये वाला, C के लिए ग्राफ कौन सा है? ये वाला, ठीक है। अब B और C कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ कहीं पे मिल रहे हैं। तो देखिए पॉइंट लगभग 0.4 सेकेंड में मिल रहे हैं और कितनी डिस्टेंस कवर कर चुके हैं दोनों? 4 किलोमीटर। लेकिन ये पूछ किसके ले रहा है? बी के लिए पूछ रहा है, ठीक है। बी यहां तक आने में कितना कवर कर चुका है? 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है। क्योंकि ये दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे टाइम देखिए 0.4 सेकेंड में मिल रहा है। कितनी डिस्टेंस कवर ये कर चुका है? 4 किलोमीटर ये कर चुका है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ग्राफ में बना हो और वो ग्राफ भी क्लियर हो, तो आप इसके एक एक क्या काउंट करोगे? स्क्वायर्स काउंट करोगे, और एक एक स्क्वायर काउंट करने के बाद फिर फाइनली आप ये सारा जो डेटा है ये इसमें आंसर बताओगे। लेकिन यहाँ पे ना कोई ग्राफ भी क्लियर नहीं है बुक में। मेरे पास जो बुक अवेलेबल है उसमें ग्राफ बिल्कुल क्लियर नहीं है, और मेरे पास मैं यहाँ पे ग्राफ में अगर बताती तो फिर एक एक स्क्वायर आप काउंट करते और वो वाला टाइम देखते, फिर आप यहाँ पे डिस्टेंस बताते। लेकिन रफली अप्रोक्सीमेटली जो आंसर है ये है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर। 20 मीटर से एक जो बॉल है ये फेंकी जा रही है, कितनी हाइट से? 20 मीटर से। सपोज ये ग्राउंड है, ये 20 मीटर हाइट से फेंकी जा रही है। अब इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन यहाँ पे क्या है? गिवन है ए कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन गिवन है। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? कितने वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा? दैट मीन्स इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ये पूछी जा रही है। आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने टाइम में स्ट्राइक करेगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें पूछी है, फाइनल वेलोसिटी और टाइम, और गिवन है एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है यही क्या हो गई? डिस्टेंस। इस बॉल ने पहुंचना है फाइनली ग्राउंड तक, तो यही इसकी डिस्टेंस होगी S = 20 मीटर, ठीक है। ये चीजें गिवन है।
अब फाइनली जब ये बॉल ऊपर से गिरी होगी तो स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन में होगी, तो रेस्ट में जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। अगर रेस्ट पोजीशन में है स्टार्टिंग में, क्योंकि बॉल किसी के हाथ में है, उसने बॉल थ्रो करी, तो ये शुरू में इनिशियल टाइम पे जो इनिशियल वेलोसिटी है ये 0 मीटर पर सेकेंड होगा, या ये बॉल रेस्ट में होगी। तो अब फॉर्मूला सीधे आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर फाइंड करना है, u स्क्वायर इज 0 एंड 2as, a इज 10 एंड s इज 20, तो v स्क्वायर इक्वल टू 400, देन v इक्वल टू अंडर 400, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। अगर आप दोनों साइड इसमें स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से तो स्क्वायर रिमूव हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब इसका जब आप रूट लेंगे दैट इज 20 इंटू 20, 400 को क्या कहेंगे 20 इंटू 20, तो v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया फाइनल वेलोसिटी। अब टाइम निकालना है आपको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at, राइट। तो v की जगह आप रख देंगे 20, u की जगह 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a की जगह 10 और t की जगह t तो फाइंड आउट करना है, तो 20 इक्वल टू 10t, 10t इक्वल टू 20, देन t इक्वल टू 20 अपॉन 10, दैट इज t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आज के लिए इतना काफी है, 2 न्यूमेरिकल आज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट में जितने भी 3 न्यूमेरिकल बचे हुए तो ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।